लॉर्ड मेरे मसीह भाई बहनों, यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी मसीह भाई बहनों को सलाम। मैं नितेश कुमार मसीह। जी हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, आज परमेश्वर का बहुत अलौकिक और अद्भुत वचन लेकर आया हूँ। मेरे मसीह भाई बहनों, आज जो है फादर्स डे है। जी हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, और हर एक लोग जन अपने पिता के साथ फादर्स डे मनाया जा रहा है। जी हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, ये फादर्स डे तो दुनिया के लोगों ने बनाया है, लेकिन क्या हमें फादर्स डे मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? मेरे मसीह भाई बहनों, आइए हम बातें करेंगे इसी विषय में। मेरे मसीह भाई बहनों, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा, फादर्स डे आप मनाइए, वो भी किसके साथ मनाइए? हमारे पिता परमेश्वर यहोवा के साथ मनाइए। जी हाँ, यहोवा परमेश्वर जो है वो आपसे इतना प्यार करता है, वो इतना प्यार करता है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को आपके लिए बलिदान कर दिया कि ताकि आप नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे मसीह भाई बहनों, हम सब जो हैं प्रभु परमेश्वर का बच्चे हैं और हमें हर दिन फादर्स डे मनाना चाहिए उस पिता के साथ। जी हाँ मेरे मसीह बहनों, वो कैसे मनाना चाहिए? आइए हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे। जी हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, आप निकाल लीजिएगा आप यिर्मयाह की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और चौथा वचन। वहां पे लिखा हुआ है, तब यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया है और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है। जी हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर ने हमें और आपको पैदा होने से पहले ही हमें और आपको अभिषेक किया है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं मेरे मसीह भाई बहनों? पाप करते हैं। मेरे मसीह बहनों, पिता का साया यानी पिता का साया, पिता का हाथ, जो स्वर्ग शक्तिमान यहोवा परमेश्वर का हाथ हमारे सर पर है, आपके ऊपर है, तो कोई मुसीबत, कोई दिक्कतें नहीं आएगी। उनकी आशीष आपके जीवन में है तो कोई दिक्कतें नहीं आएगी। मेरे मसीह भाई बहनों, आज मैं बात करूंगा राजा दाऊद के लिए। जी हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, आज के समय जो है फादर्स डे चल रहा है। ये वचन मेरे मसीह भाई बहनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। मेरे मसीह भाई बहनों, मैं आपको बताऊंगा कि राजा दाऊद जो था, एक बच्चा था, लड़कपन था, सुंदर था। जब परमेश्वर यहोवा का, पिता परमेश्वर यहोवा का साया उस पे पड़ा, उस पे अभिषेक आया, तो देखिएगा वो चरवाहा व्यक्ति राजा दाऊद जो है वो चरवाहा व्यक्ति था, भेड़ बकरियों को चराता था। जब पिता का साया उस पर पड़ा मेरे मसीह बहनों, जब पिता उसे ब्लेस्ड किया, जब पिता उसे आशीषित किया, तो वो देखिए वो कहां से कहां पहुंच गया, राजा बन गया। जी हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सुना है, वो राजा बन गया। जी हाँ, हमें फादर्स डे मनाना चाहिए स्वर्ग शक्तिमान पिता के साथ। जी हाँ, अगर आप पाप किए हुए हैं, गुनाह किए हैं, तो अभी इस समय, ये फादर्स डे के समय अपना गुनाह का अंगीकार कीजिए, क्योंकि पिता ने इतना आपसे प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जी हाँ मेरे मसीह, क्योंकि आप पाप से बच जाए और उस कलवरी क्रूस के द्वारा आपका पाप क्षमा किया जाए, उससे यीशु मसीह के ब्लड के द्वारा आपकी पाप क्षमा किया जाए। मेरे मसीह भाई बहनों, हम बात करेंगे उर्राव पुत्र के बारे में। जी हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, देखिएगा उस उर्राव पुत्र के पास दो बेटे थे। एक बेटे खेत में, दोनों बेटे खेत में काम करते थे, और एक बेटे ने क्या किया, अपने पिता के पास गया और पिता से कहता है कि पिता मेरा सारा आधा हिस्सा दे दीजिए, मैं शहर जाऊंगा। मेरे मसीह भाई बहनों, उसी से मिलता जुलता मैं आपको एक पहले वीडियो क्लिप दिखाना चाहूंगा। मेरे मसीह बहनों, यह वीडियो क्लिप आप देखिए सबसे पहले। नहीं बेटा, आज भी लोग मुझे मेरे पिताजी के नाम से पहचानते हैं। पिता का साया हमेशा सिर पर बना रहे तो हम आगे ही बढ़ते चले जाते हैं। Guys, the party's on. I want you. I want you, yeah. I want you. I want you, yeah. You say but I swear that I wait. I want you. I want you. अरे तंग आ गया हूं मैं, भिखारी की तरह आपके सामने हाथ फैला फैला के। मैं आप दोनों के साथ नहीं रहना चाहता। अगर आप लोग दोनों चाहते हो कि मैं शांति से रहूं, तो मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए। बेटा, तू ठीक तो है ना बेटा?
मसीह भाई बहनों, आपने वीडियो क्लिप देखा किस तरह से वो व्यक्ति जो है वो अपने पिता से लड़ रहा है कि मेरा हिस्सा दीजिए, और वो क्या किया, वो बाहर चला गया, अपना पिता का पूरा हिस्सा लेके वो बाहर चला गया और क्या किया, वो पैसे को खत्म कर दिया, अय्यासी किया, दारू पिया, गुटखा खाया, खैनी खाया, बहुत ही अय्यासी किया, लीला क्रीड़ा का बहुत ही काम किया मेरे मसीह भाई लोग गलत। और जब उसके पास पैसे खत्म हो गए तो क्या हुआ, वो बिल्कुल अकेला हो गया। जी हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, इस वीडियो को दिखाने का मकसद ये था कि अगर आपके ऊपर पिता का साया है तो आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। जी हाँ, उराव पुत्र जो था के बारे में बता रहा हूं, वो जो व्यक्ति था, जो आदमी था उराव, वो एक अमीर व्यक्ति था, उसके दो बेटे थे और एक ने झगड़ा, छोटे बेटे ने झगड़ा करके क्या किया, उससे सारा हिस्सा ले लिया और वो चला गया। जब उसे पश्चाताप हुआ, उस व्यक्ति का पश्चाताप हुआ कि मेरे पिता के घर में बहुत सारे नौकर कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और मैं यहाँ सुगरों के बीच में, सुगर के बीच में, यानी कितने गंदा वो सुगर होता है, वो मट्टी में लौटता है, लैटरिन वो खाता है। जी हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, वो देखिएगा मेरे मसीह बहनों, वहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो बहुत ही अफसोस कर रहा था कि मिट्टी खाता है, मट्टी में घूमता है, उसको चराने का काम मिला, और उसके बाद वो पछताया कि मैं यहाँ पे नौकरों के बीच में खा रहा हूँ और ढंग का खाना भी मुझे नहीं मिल रहा है। जी हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, आज मैं बताऊंगा कि ये समय है, ये फादर्स डे के समय कि अपने गुनाह का अंगीकार करिए। देखिएगा उराव पुत्र का जो बेटा था छोटा वाला, वो पछताया और वो कहा कि मैंने स्वर्ग के परमेश्वर के विरुद्ध क्या किया, पाप किया। जी हाँ मेरे मसीह बहनों, यदि आपने पाप किया है, यदि गलती किया, तो ये फादर्स डे के समय, ये समय है कि यीशु मसीह के नाम से पिता से, अपने स्वर्गीय पिता से माफी मांगिए तो वो आपको माफ कर देंगे। जी हाँ, और फिर से आपको वो सीने से लगा लेंगे, गले से लगा लेंगे। मेरे मसीह भाई बहनों, मैं बात करना चाहूंगा राजा दाऊद के बारे में। जब राजा दाऊद ने पाप किया मेरे मसीह भाई बहनों, तो उससे भी पिता का साया जो, तो देखिएगा राजा दाऊद ने जब पाप किया तो परमेश्वर का अनुग्रह खत्म हो गया, परमेश्वर की आशीष उसके जीवन में खत्म हो गया, और वो अंदर अंदर टूटता रहा, रोता रहा, बिछावन पे कलकते रहा, रोते रहा कि मैं ये क्या किया पाप, मैं क्यों ये व्यभिचार वाला पाप किया। और वो पछता कर वो क्या किया, वो पिता से, यहोवा परमेश्वर से जो आशीष दिया था उससे माफी मांगा। आप पढ़िएगा मेरे मसीह भाई बहनों, भजन संहिता 32, वहां पे लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा जोखा ना ले और उसकी आत्मा में कोई कपट ना हो। जी हाँ मेरे मसीह भाई, क्या ही वो धन्य है वो मनुष्य जिसके आत्मा में कपट ना हो और जिसका पाप का लेखा जोखा हमारा पिता परमेश्वर यहोवा वो लेखा जोखा ना ले। जी हाँ मेरे मसीह, वो व्यक्ति धन्य होगा। और इस तरह से उन्होंने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने राजा दाऊद से दाऊद को माफ किया गलतियों को। इसी समय मेरे मसीह भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पवित्र लहू यानी यीशु मसीह का पवित्र लहू के द्वारा अभी इसी वक्त घुटनों पे आइए, इस फादर्स डे के समय अपने पिता से माफी मांगिए तो वो आपको माफ कर देंगे। मेरे मसीह भाई बहनों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये फादर्स डे के समय बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं जो अभी पाप में गिरे हुए हैं, इस फादर्स डे के समय वो अपने गुनाह का अंगीकार करिए स्वर्गीय पिता से। स्वर्गीय किससे? स्वर्गीय पिता से अंगीकार करे और यीशु मसीह के नाम से पश्चाताप करे तो वो परमेश्वर जो है उसे क्षमा कर देगा और उसे सीने से लगा लेगा इस फादर्स डे के समय। जी हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। ये वीडियो लगता है तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।